तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन कार्य पत्रक 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 जो कि आपको 31 तारीख को प्रोवाइड की जाएगी। ये असेसमेंट आपका 20 नंबर का है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आप वर्कशीट को अच्छे से पढ़ लेना। जो पैराग्राफ दिया हुआ हम देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में इनके आंसर। और इस पूरे हफ्ते आपकी 20 नंबर के हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग असेसमेंट आएंगे, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन, शक्तिशाली मुगल शासकों में आखिरी मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, औरंगजेब, साइड में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ए और बी, ठीक है, सेकंड में सी ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन, पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार का एकाधिकार किससे प्राप्त हुआ? तो आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ, आंसर नंबर 4, ठीक है। तो फर्स्ट में ए, सेकंड में सी, थर्ड में ए, फोर्थ में ए, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं दो भारतीय राज्यों के नाम बताइए जिन्हें हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिलाया। तो नंबर 1 सतारा और नंबर 2 झांसी। सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, मराठा संघ में पेशवा की क्या भूमिका थी? तो आंसर 6, पेशवा राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। तो आपको आंसर नंबर 6 में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 कंप्लीट हुए, आंसर नीचे से लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दूसरी बात बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार के सारे असेसमेंट 2 के आंसर आपको आसानी से मिलते रहें, आपको कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी बात, टाइम से पहले आपको आंसर मिल जाया करेंगे। जैसे मान लो वर्कशीट कल आएगी तो आंसर आज ही अपलोड हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना असेसमेंट के, ठीक है। सारे क्लास के क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 7, अंग्रेजी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए 2 प्रशासकीय सुधारों को लिखिए। तो आंसर है अंग्रेज गवर्नर जनरल हेस्टिंग के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित है। नंबर 1, उसने यानी उन्होंने द्वैध शासन का अंत किया। नंबर 2, उन्होंने सभी जिलों में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों की शुरुआत की, ठीक है। तो इनके 2 वर्ग हो गए, ठीक है ना, 2 नंबर का था, ये कंप्लीट हो गया। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया? ये आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये 3 × 2 यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। 8वां, बक्सर की लड़ाई 1764 का क्या महत्व था? तो आंसर 8 है, बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल में नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को परास्त कर बंगाल की दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिए। उसके बाद भारतीय साम्राज्य पर जीत की शुरुआत शुरू हो गई, ठीक है। तो ये बक्सर की लड़ाई 1764 का महत्व है, ठीक है ना, क्योंकि महत्व के बाद ही भारतीय साम्राज्य की जीत की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई सहायक संधि के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो आंसर 9 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई सहायक संधि के प्रावधानों में निम्नलिखित बातें शामिल थी जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राज्य अपनी सेना को भंग कर देंगे। नंबर 2, राज्य ब्रिटिश सेना का खर्च वहन करेंगे। नंबर 3, उसके बदले अंग्रेजी सेना बाहरी आक्रमण या अन्य विद्रोह से राज्य की रक्षा करेगी। आंसर नंबर 9 हो गया। 10, क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फ़ायदा हुआ, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो आंसर है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त हुआ। इसका फ़ायदा कंपनी को हुआ जो यह था कि ब्रिटेन कोई दूसरी कंपनी पूर्व के साथ व्यापार नहीं करेगी, जिससे ब्रिटेन की एकमात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हुआ, जिससे अकेले में ही इसने पूर्वी देशों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर
लिया। इसी के साथ आपकी असेसमेंट 2 SST कंप्लीट हुई। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। इस हफ्ते में पर डे आपकी एक असेसमेंट आएगी, तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आसानी से आंसर मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।